इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतनी ज्यादा दुश्मनी है कि पाकिस्तान हमें कभी अपने रोड्स के थ्रू ट्रेवल करने ही ना दे। अफगानिस्तान तक जाना है, नहीं जा सकते। सेंट्रल एशिया तक जाना है, इम्पॉसिबल। और इसी बीच में चाइना पाकिस्तान के थ्रू पूरे सेंट्रल एशिया में ट्रेड कर रहा है। लेकिन 2024 में इंडिया ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला बाय इन्वेस्टिंग $370 मिलियन इन ईरान, एक पोर्ट पकड़ के, जिस पोर्ट का नाम है चबाहर पोर्ट। और ये पोर्ट पाकिस्तान को कंप्लीट बाईपास कर देता है। आज की वीडियो में समझेंगे कि चबाहर क्या है, इंडिया को ये क्यों चाहिए और इसने चाइना की नींद क्यों उड़ा रखी है। पार्ट 1, द प्रॉब्लम, इंडिया का जियोग्राफिकल ट्रैप। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखो इस मैप को केयरफुली। इंडिया से अगर तुम्हें सेंट्रल एशिया जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है, पाकिस्तान से होकर। लेकिन पाकिस्तान वो तो कभी हमें रास्ता देगा नहीं। 1947 से लेके अब तक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स इतने खराब हैं कि वो एक दूसरे का ट्रेड रूट यूज करने ही नहीं देंगे, विच मेक्स इंडियाज ट्रेड रूट्स टू सेंट्रल एशिया कंप्लीटली ब्लॉक। अब बात अगर मैं करूं सेंट्रल एशिया की, तो यहाँ पे 5 लैंड लॉक्ड कंट्रीज आती हैं। उन कंट्रीज के नाम है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। और इन कंट्रीज में क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स, सम यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज जिनके अंदर यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर जैसे प्रीशियस मेटल्स हैं। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट, इंडिया के लिए पोटेंशियल $21 बिलियन का ट्रेड कॉरिडोर। लेकिन इंडिया कभी भी सेंट्रल एशिया तक पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे एक दीवार बन के खड़ा है। और यहाँ चाइना का एडवांटेज तो देखो, चाइना ने $65 बिलियन का पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड कॉरिडोर फॉर्म कर रखा है। चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया सब जगह पहुंच रहा है, ट्रेड कर रहा है, इन्फ्लुएंस बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। एंड इंडिया सिर्फ देख रहा है क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। सो इंडिया को चाहिए थी एक बैकडोर एंट्री, जो उसको मिली ईरान में चबाहर पोर्ट। पार्ट 2, चबाहर क्या है, द सॉल्यूशन। चबाहर एक पोर्ट सिटी है ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान के पास। इंडिया से सिर्फ 550 नॉटिकल माइल्स दूर, और इसके डायरेक्ट शिप कनेक्शंस हो सकते हैं गुजरात के कांदला पोर्ट से। अगर मैं आपको एक पोर्ट एक्सप्लेनेशन करूं अबाउट इट्स टेक्निकलिटीज, देन ये पोर्ट एक डीप वाटर पोर्ट है। 2 टर्मिनल्स हैं, शहीद बेहस्ती एंड शहीद कलंतारी। हर टर्मिनल में 5 बर्थ्स हैं एंड यहाँ पे बड़े कार्गो शिप्स इजीली आ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे इंडिया के लिए, दैट दिस पोर्ट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द इंडियन ओशियन। सो इस पोर्ट के थ्रू हमारे इंडिया का जो ट्रेड रूट बनता है वो है इंडिया के थ्रू इस ईरान पोर्ट पे आना, ईरान पोर्ट से अफगानिस्तान जाना है एंड अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक जाना। अब इस रूट में पाकिस्तान कंप्लीटली बाईपास हो जाता है, हमें उनसे परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये आइडिया नया है, इस गवर्नमेंट ने फॉर्म करा है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग हियर, बिकॉज 2003 से ही ये सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। 2003 से इंडिया ईरान डिस्कशंस चल रहे थे। 2015 के अंदर पहला MOU साइन हुआ, लेकिन 23 में 2016 एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पीएम मोदी ईरान गए और एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। इंडिया ने कमिट किया $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिसमें से $85 मिलियन थे बर्ड डेवलपमेंट के लिए, 150 मिलियन थी क्रेडिट लाइन और 400 मिलियन वर्थ स्टील रेलवे के लिए। और सबसे बड़ा अपडेट 13 मई 2024 को आता है, जिसके अंदर इंडिया ने ईरान के साथ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, जिसमें $120 मिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एंड $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन है। टोटल $370 मिलियन। और 2018 से इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इस पोर्ट को ऑपरेट कर रही है एंड वो अब तक 8.4 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर चुकी है। अब चबाहर सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का कोर है। समझते हैं क्यों। नंबर 1, अफगानिस्तान कनेक्शन। इंडिया ने 2004 से 2009 के बीच $134 मिलियन लगा के 240 किलोमीटर की एक रोड फॉर्म करी है, दिलाराम से जरांज तक, अफगानिस्तान से ईरान के बॉर्डर तक। अक्टूबर 2017 में इंडिया ने पहली बार अफगानिस्तान को चबाहर पोर्ट के थ्रू वीट भेजी थी। देन कोविड के टाइम पे इंडिया ने 2.5 मिलियन टन ऑफ वीट अफगानिस्तान को इसी रूट से दोबारा भेजी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2024 में तालिबान ने भी चबाहर पोर्ट में $35 मिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। और इंडिया का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस इसी पोर्ट की वजह से बन रहा है। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल एशिया गेटवे। सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज जो मैंने वीडियो में पहले डिस्कस करी थी, वो सारी की सारी कंट्रीज लैंड लॉक्ड है एंड उनको कोई सी की एक्सेस नहीं है। इस पोर्ट के थ्रू उनको सी की एक्सेस मिल सकती है। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ट्रेड? Well, it's about $21 billion. Point number 3, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। 2000 में इंडिया ने 3 कंट्रीज, इंडिया, रशिया एंड ईरान, इन्होंने एक ट्रेड कॉरिडोर के बारे में प्लान किया था, विच इज INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूट के बारे में बता देता हूँ। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई से शिप जाएगी ईरान, ईरान से रेल या रोड के थ्रू कैस्पियन सी क्रॉस करके रशिया एंड रशिया से नॉर्दर्न यूरोप।
टोटल लेंथ ऑफ दिस इज 7200 किलोमीटर्स। अब मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ ट्रेडिशनल स्विस कैनाल वाले रूट से, देन INTSC इज 30% चीपर, 40% फास्ट, बिकॉज जहां स्विस कैनाल से 45 से 60 दिन लगते हैं, वहीं इस पे 25 से 30 दिन। हर 15 टन कार्गो पे $2500 की सेविंग होती है। और चबहार INSTC का मेन गेटवे है इंडिया के लिए। फोर्थ पॉइंट इज काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना इंडिया को सराउंड कर रहा है हर पोर्ट से। ग्वादर पाकिस्तान जो कि सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर है, हम्बनतोता श्रीलंका में है, क्योकफायू म्यांमार, चिट्टागोंग बांग्लादेश एंड कराची पाकिस्तान। एंड इसे बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी। इंडिया को घेरा हुआ है। चबहार इंडिया का काउंटर मूव है। ईरान के अंदर इंडिया की प्रेजेंस चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पॉइंट नंबर 5, एनर्जी सिक्योरिटी। ईरान हैज ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। जब बाहर से इंडिया एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाईपास कर सकता है, एंड इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सोर्सेज। एंड अगर मैं बात करूं ग्वादर वर्सेस चबहार पोर्ट की, लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। ग्वादर की बात करूं तो चाइना ने इस पे $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। पोर्ट में स्पेसिफिकली 1.6 बिलियन से भी ज्यादा। 2007 से ये चीज ऑपरेशन हो रही है और 40 साल तक ये चाइना के पास है लीज पे। प्रोजेक्टेड कैपेसिटी बाय 2030 इज 400 मिलियन टन्स। वहीं अगर मैं बात करूं चबहार की, तो इंडिया ने इसमें $550 से $600 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। 2018 से इंडिया ऑपरेट कर रही है। 10 साल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिन्यूएबल है। करंटली 8 से 10 मिलियन टन्स की इसकी कैपेसिटी है और प्रोजेक्टेड बाय 2030 इज अराउंड 10 to 12 मिलियन टन्स। मतलब चाइना का इन्वेस्टमेंट 100 टाइम ज्यादा है। बट आपको इसके पीछे की स्ट्रैटेजी जरूर समझनी चाहिए। पार्ट 4, चैलेंजेस, मुश्किल रास्ता। सब कुछ अगर इतना सिंपल होता तो क्या ही प्रॉब्लम थी। चबहार के साथ मेजर चैलेंजेस हैं। यूएस सैंक्शंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील होनी थी उससे विड्रॉ कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने सैंक्शंस भी लगा दिए थे। सो इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन ही है कि अगर हमें चबहार पोर्ट डेवलप करना है, हमारा एक मेन कंसर्न ये भी होगा कि हमें यूएस को नाराज भी नहीं करना है। 2018 में यूएस ने चबहार पोर्ट को एग्जम्पशन दी थी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स सैंक्शन से। लेकिन मई 2024 में जब इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था, यूएस ने इंडिया को वार्निंग दी थी कि ये काफी रिस्क ऑफ सैंक्शंस वाली डील है। और फरवरी 2025 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटिव का नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम चबहार को टारगेट कर रहा है। वेवर्स कैंसिल हो सकते हैं। और प्रॉब्लम्स ये हैं कि ईरान इज ब्लॉक फ्रॉम स्विफ्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉलर्स में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। और FATF ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, जिस वजह से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैलेंज नंबर 2 जो हमारे लिए है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक इनकम्प्लीट है। इंडिया चाहता है चबहार ज़ेदन रेलवे लाइन फॉर्म हुए, जिससे हम सीधा अफगानिस्तान से रेलवे के थ्रू कनेक्ट हो जाएं। इसमें हमने $1.6 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, जिसमें हमने ईरान को रेलवे स्टील सप्लाई करने को बोला है। एंड ड्यू टू दिस द प्रोग्रेस ऑफ दिस रेलवे रूट इज प्रोग्रेसिंग वेरी स्लो। और INSTC के लिए भी एक रेलवे रूट की रिक्वायरमेंट है, जो कि 205 किलोमीटर का हमने सोच रखा है, बट इट्स ओनली 164 किलोमीटर कंप्लीटेड। रशिया ने $1.5 बिलियन देने का प्रॉमिस करा है। एंड इसकी ही वजह से जो INSTC के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आएंगे। चैलेंज नंबर 3, कंपटीशन फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। 2023 में अनाउंस हुआ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, विच वॉज इंडिया से UAE, UAE से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल एंड इजराइल से यूरोप। ये एक डायरेक्ट कंपटीशन है चबहार के लिए, INSTC के लिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान अगर ये एक रेलवे रूट बनाते हैं, देन अफगानिस्तान कम डिपेंडेंट होगा चबहार पोर्ट पे। चैलेंज नंबर 4 की बात करें, देन चाइना फैक्टर। अब 2021 में चाइना और ईरान ने $400 बिलियन का 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है। अब स्पेकुलेशंस ये भी थी कि चाइना चबहार में इन्वेस्ट करके इंडिया को बाहर ही ना कर दे, लेकिन ये स्पेकुलेशंस कभी रियलिटी नहीं बन पाए, बिकॉज चाइना ने 2018 से 2022 तक चबहार के अंदर 600 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट करे, जबकि उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर $22 बिलियन इन्वेस्ट करे थे। प्लस चाइना और ईरान में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ड्यू टू पर्शियन गल्फ आइलैंड। अब बात करूं अगर लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज की, वो है वॉर्स और रीजनल डिफरेंसेस। अफगानिस्तान अंडर तालिबान अनसर्टेन सिचुएशंस होगी, इजराइल ईरान टेंशंस, वॉर का रिस्क है, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स और यमन क्राइसिस अफेक्टिंग शिपिंग। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पोर्ट्स है वो अंडर यूटिलाइजेशन है। 2018-19 तक पोर्ट सिर्फ 10% तक यूटिलाइज हुआ था। 8.5 मिलियन टन कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। और अगर चबहार को प्रॉफिटेबल बनाना है तो यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ाना पड़ेगा। पार्ट 5 है द कंक्लूजन। देखो अगर फाइनेंशियली देखो तो चाइना ने ग्वादर में 100 टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करा है, उसकी कैपेसिटी 40 टाइम ज्यादा है एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो क्या इंडिया हार गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नंबर का गेम नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। क्योंकि इस ट्रेड रूट के थ्रू
इंडिया ने पाकिस्तान का जो मोनोपोली गेम है वो ब्रेक कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस लाई। एक सेंट्रल एशिया गेटवे डेवलप हुआ जिसमें हमें मार्केट कैप मिलेगी अप टू $1 ट्रिलियन एंड चाइना को काउंटर दिया। INSTC रूट डेवलप हुआ जिससे रशिया और यूरोप कनेक्ट हो गए। एनर्जी सिक्योरिटी मिली एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन पर्शियन गल्फ। एंड जो इंडिया का अप्रोच है वो हमेशा सस्टेनेबल रहा है। चाइना की तरह डेट ट्रैप नहीं बनाते बल्कि लोकल पॉपुलेशन को भी कवर करते हैं, जिस वजह से दोनों स्टेट्स के बीच एक विन विन सिचुएशन आती है। हाँ, चैलेंजेस हैं जैसे कि यूएस सैंक्शंस का डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिले, रीजनल इंस्टेबिलिटी, लेकिन इंडिया ने 10 ईयर कमिटमेंट दी है इन मई 2024 एंड स्लोली एंड स्टेडीली चबहार इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एसेट बनेगा। सो माय फ्रेंड्स, चबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है बल्कि इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ये हमारा एक मैसेज है पाकिस्तान को कि अगर तुम हमारे लिए रास्ता रोक भी दोगे सेंट्रल एशिया का, देन ऑल्सो वी विल फाइंड आवर ओन वे। ये मैसेज चाइना को भी है कि तुम्हारा हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तोड़ देंगे। ये मैसेज है दुनिया को कि इंडिया सिर्फ अब एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। तो ये है चबहार पोर्ट की फुल डिटेल वीडियो जिसमें हमने डेट्स, इवेंट्स, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स सब कुछ कवर कर दिया है। अगली वीडियो में बात करेंगे चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। क्या ये सच में एक डेट ट्रैप है और इंडिया ने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम कर लो यार अपना थोड़ा सा अब बस।